कोई भी कैंडिडेट जो कि तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट के टाइपिंग एग्ज़ाम की, उसके माइंड में एक क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है वो किस तरीके से होता है या फिर किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। क्या वहाँ पे हमें पेपर से देख के टाइप करना पड़ता है या फिर हमें स्क्रीन पे ही लेटर दिए गए होते हैं वहाँ से देख के टाइप करना होता है। क्या हम वहाँ पे अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, और अगर हमारी टाइपिंग स्पीड कम है तो हम उसे ज़्यादा कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें। इसी तरह के जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं टाइपिंग से रिलेटेड या फिर टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा और थैंक्स करता हूँ शिवकांश मान का, जिन्होंने हमें बताया कि जो फरवरी से हमारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, जिसके बाद हमें स्टडी करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। हमने उसके ऊपर डिसीजन लिया कि जो आपका 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज़ करवाई जाएगी, जिसमें कि जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको अपना लेवल अच्छे से पता लग जाए। साथ ही जो आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि C++ या फिर C लैंग्वेज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे स्टडी मटेरियल। और जो आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज़ होगा वो आपका प्रीमियर के थ्रू होगा। प्रीमियर आपका बिल्कुल लाइव की तरह ही एक एक्सपीरियंस होता है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर पाएंगे। उसमें आप हमें डायरेक्टली लाइव क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं और हम आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको आप अगली नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी वीडियो में कमेंट्स के थ्रू आंसर करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपका फ्री टाइम होता है, जिस टाइम आप स्टडी करते हैं, वो टाइम आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर दें, जिससे कि हमें जिस टाइम प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीमियम सीरीज़ को शुरू कर सकें, ताकि सभी जो व्यूअर्स हैं वो हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें और जो उनकी क्वेरी है वो हमसे डायरेक्टली पूछ सकें। चलते हैं बिना किसी देर के वीडियो की तरफ। बेसिकली जो आपका टाइपिंग एग्ज़ाम होता है वो आपका मेनली 2 टाइप का आ जाता है। फर्स्ट आपका आ जाता है स्क्रीन टू स्क्रीन एग्ज़ाम और सेकेंड आपका आ जाता है पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके स्क्रीन टू स्क्रीन एग्ज़ाम में क्या होगा, उसमें आपको स्क्रीन में ही लिखा होगा टेक्स्ट और आपको उसी से देख के लिखना होगा, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड। और जो आपका दूसरा आ जाता है पेपर टू स्क्रीन टेस्ट, उसमें आपको पास पेपर दिया होगा और आपको पेपर से स्क्रीन पर टाइप करना होगा। और जिस तरह के एग्ज़ाम के लिए हमने अप्लाई किया है यानी कि जो JOIT के लिए, उसमें आपका पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ाम आता है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका JOIT में टाइपिंग एग्ज़ाम होता है वो आपका पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपके पास एक पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका कि हमने एक टेम्पलेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। आपकी जो पूरी लाइन है जिसमें जितने भी की स्ट्रोक हैं वो आपके लास्ट में लिखे होंगे। आपके पास इस तरह का पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको इसको देख के स्क्रीन पर टाइप करना होगा। यहाँ पे आपकी जो पूरी लाइन है उसके की स्ट्रोक्स भी लास्ट में दिए होंगे और इसमें आपको जो स्पीड है, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में JOIT के लिए, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। और जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो आपका 10 मिनट्स का हो जाता है। आगे हम इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आगे डिस्कस कर लेते हैं और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो आपका बैक स्पेस और आपका स्पेस बार है वो क्या की स्ट्रोक्स में इंक्लूड होता है या फिर नहीं होता है। और इस एग्ज़ाम में या फिर कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसी भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिसमें आप अपना कीबोर्ड भी ले जा सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चलिए चलते हैं उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। जो आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने साइड में टाइप कर दी हैं क्योंकि वो पेपर में इजीली विजिबल नहीं थी। उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है डोंट टाइप स्ट्रोक नंबर। जैसा कि आप पेपर में देख ही सकते हैं कि आपके स्ट्रोक्स के नीचे नंबर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें पेपर में टाइप करते हैं तो उससे आपके मार्क्स कटते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है टोटल की स्ट्रोक्स। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि 1500 की स्ट्रोक्स होते हैं, 1700 की स्ट्रोक्स होते हैं। वो आपके नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप एक वर्ड ले लीजिए, एक वर्ड आपका आ जाता है द और दूसरा आपका वर्ड आ जाता है एलिफेंट। इन दोनों में आपके जो लेटर्स हैं इनमें जो आपके की स्ट्रोक्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो ये इसके इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है की स्ट्रोक्स इंक्लूड्स बैक स्पेस एंड स्पेस बार। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि जो आपका की स्ट्रोक्स है, जो आप डिप्रेस कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो आपका बैक स्पेस और स्पेस बार इंक्लूड करता है या नहीं करता। तो वो जी हाँ इंक्लूड करता है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है कि जो अगर आपने पूरा एस्से है या फिर जो भी आपके पास पैराग्राफ दिया है, अगर आपने वो पूरा टाइप कर लिया है तो आप ऐसे फ्री ना बैठें, आप उसे दोबारा से टाइप करना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपकी पहले अगर मिस्टेक्स होंगी तो जो आप एक्स्ट्रा कीवर्ड डिप्रेस करेंगे यानी कि एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखेंगे उसके मार्क्स से वो बैलेंस हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। जैसा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपके लिए स्पीड लिमिट आ जाती है 30 वर्ड पर मिनट। आपको 30 वर्ड 1 मिनट में टाइप करने होते हैं। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने होते हैं 1 मिनट में। सेवन्थ हमारे पास आ जाता है प्लीज चेक योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नोट।
सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स दूसरे का एग्ज़ाम दे के चले जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तक चेक नहीं कर पाते। 8th हमारे पास आ जाता है कि जैसे ही हम टाइपिंग कंप्लीट कर लें, हमने पूरा टेस्ट दे दिया, तो उसके बाद वहाँ पे एक कॉपी जनरेट होती है जिसमें कि आपका पूरा टाइपिंग टेस्ट प्रिंट होता है। सो वो आपको खुद साइन करनी होती है और जो आपका इन्विजिलेटर या फिर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होता है उससे साइन करवानी होती है और उसके बाद आपको वो सबमिट कर देनी होती है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। सो अब बात आ जाती है टाइपिंग स्पीड की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही। सो मैं उनको बताना चाहूँगा कि टाइपिंग स्पीड ऐसी तो बात है नहीं कि जैसे आप एक दिन टाइपिंग करें या फिर एक हफ्ता या फिर एक महीना टाइपिंग करें तो आपकी स्पीड कोई 10 या फिर 20 वर्ड पर मिनट इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर था उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट निकले थे वो आपके टाइपिंग में ही निकले थे और उसी वजह से जो आपकी वैकेंसी थी वो आधी खाली रह गई थी। तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। आप टाइपिंग को आज से ही शुरू करें, जब से आपने फॉर्म भरा है आप तभी से टाइपिंग को शुरू कर दें। मैं आपसे एक अपनी पर्सनल टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। आप क्या करें कि डेली 30 मिनट 10 मिनट में आप, जैसे कि आपने सुबह 10 मिनट की, दिन में 10 मिनट की और इवनिंग में 10 मिनट टाइपिंग की। सो आप ये पैटर्न है जो आप डेली फॉलो करें, जिससे आपकी टाइपिंग में कंटिन्यूटी रहेगी और आप एक महीने के बाद देखेंगे कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड थी उसमें आपकी 10 से 15 वर्ड पर मिनट का डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई देगा। फिर जैसे ही आपका पेपर या फिर एग्जाम हो जाता है उसके बाद जो आप टाइपिंग करें वो आप पेपर से करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका पेपर टू स्क्रीन एग्जाम है। आपको पेपर से देख के लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन में देखेंगे और स्क्रीन से लिख देंगे। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्क्रीन से स्क्रीन में देख के लिखना बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप पेपर से स्क्रीन में देख के टाइप करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप दूसरे की तैयारी करें, जैसे कि आप पेपर ले लें कोई भी जो आपका करंट अफेयर में चल रहा है टॉपिक, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी वही टॉपिक पूछे जाते हैं। सो आप उसे पढ़ें, उससे आपको थोड़ी स्पेलिंग वगैरह में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई स्पेलिंग हार्ड आ गई तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग आती होगी तो आपको बार बार उसे देखना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, कम से कम 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करा करें टाइपिंग की, ताकि आपकी लास्ट में टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो जाए। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सभी को पता है कि उसके बाद आपको सिर्फ टाइपिंग की तैयारी ही करनी है। तो उसके बाद आप पेपर के ज़रिए यानी कि पेपर टू स्क्रीन वाली टाइपिंग करें, जिससे कि आपका सीट है जो कि एग्ज़ाम में वो पक्की हो जाए और आप टाइपिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना जो आपका टाइम है, फ्री टाइम है स्टडी के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जो कि आपकी लाइव की तरह ही चलेगी। सो उसका टाइम आप हमें कमेंट में सेंड कर दें, ताकि हमें आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए अच्छा टाइम प्रोवाइड हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।